नमस्कार एस्पिरेंट्स। एसएससी सीजीएल 2026 की इस स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की एप्लीकेशन फॉर्म और भर्ती की जानकारी के लिए। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल रूट लेवल से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम क्लियर करने तक हर एक छोटी डिटेल का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम हर एक ऑफिशियल पैरामीटर को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस, दूसरा एज लिमिट्स और कट ऑफ्स, तीसरा रहेगा कैटेगरी एज रिलैक्सेशंस, चौथा एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और आखिर में हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट्स पर। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। 1. इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस यानी प्लानिंग द एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स को लेकर। एप्लीकेशन सबमिशन विंडो 21 मई 2026 से शुरू होकर 22 जून 2026 तक चलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डेडलाइन रात के 12 बजे नहीं बल्कि 23 बजे है, यानी ठीक रात 11 बजे। और सच बताऊं तो लास्ट डेट का इंतजार करना थोड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। कमीशन ने खुद क्लियर किया है कि लास्ट डेज में हैवी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट पर सर्वर इश्यूज आते हैं। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 23 जून है, वो भी 23 घंटों तक। मान लीजिए फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो टेंशन की बात नहीं, करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई तक ओपन रहेगी। पर हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि पहली बार में ही डिटेल्स बिल्कुल सही भरी जाएं, है ना? तो फॉर्म तो जून में भर गया, अब आगे क्या? इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक बार एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाए तो आपका पूरा फोकस सीधा एग्जाम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपका टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेंटेटिवली अगस्त और सितंबर 2026 में सेट किया गया है। और जो लोग टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप करेंगे, उनके लिए टियर 2 का एग्जाम दिसंबर 2026 में होगा। बेसिकली आपको अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन का लॉन्ग टर्म प्लान इसी टाइमलाइन को दिमाग में रखकर आज ही बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। 2. एज लिमिट्स एंड कट ऑफ्स, जिसे दी ऑगस्ट फर्स्ट रूल भी कहा गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, क्या मैं इस साल एलिजिबल हूं? कमीशन ने इसका एक बहुत सिंपल और स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है। उन्होंने एक क्रूशियल बेस डेट सेट कर दी है, 1 अगस्त 2026। इसका इम्पैक्ट ये है कि चाहे मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट हो या मैक्सिमम एज की लिमिट, दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेटली 1 अगस्त 2026 के हिसाब से कैलकुलेट होंगी। तो बस इस एक डेट को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी यहीं से डिसाइड होगी। चलिए इन एज ब्रैकेट्स को थोड़ा डिटेल में तोड़कर देखते हैं। यहाँ 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला ब्रैकेट है 18 से 27 साल का, जिसमें आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। दूसरा है 20 से 30 साल वाली कैटेगरी, जहां बर्थ 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए। तीसरा ब्रैकेट 18 से 30 साल का है। यहाँ अलाउड डेट्स 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक हैं। और फाइनली 18 से 32 साल की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1994 और 1 अगस्त 2008 के बीच होना जरूरी है। आप जिस पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं, फॉर्म भरते टाइम उसका स्पेसिफिक ब्रैकेट ध्यान से चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की। 3. कैटेगरी एज रिलैक्सेशंस यानी परमिसिबल एक्सटेंशंस। ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए एज लिमिट्स में थोड़ी छूट भी मिलती है। ऑफिशियल कोड्स पर नजर डालें तो कोड 01 यानी एससी और एसटी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कोड 02 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, जिन्हें 3 साल की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यानी कोड 03 बेस रिलैक्सेशन सीधा 10 साल का है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम कैटेगरी के लिए है, जिनका कोड 06 है। इन्हें 3 साल की छूट तो मिलती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपकी एक्चुअल एज में से मिलिट्री सर्विस पीरियड को माइनस किया जाएगा और फिर जो एज बचेगी उस पर ये 3 साल अप्लाई होते हैं। एक और जरूरी बात, इन रिलैक्सेशंस को क्लेम करने के लिए आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वैलिड सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। 4. एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी द डिग्री मैंडेट। मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ। तो सुनिए, ये कोट आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत है।
कमीशन ने साफ कह दिया है कि जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर एग्जाम्स में बैठ रहे हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ी शर्त है, आपका फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त 2026 तक हर हाल में डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट इस स्ट्रिक्ट डेडलाइन के एक दिन बाद भी आता है तो कैंडिडेचर वहीं कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एग्जैक्टली है क्या? सच बताऊं तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नॉर्मल बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है, उतना काफ़ी है। लेकिन कुछ स्पेशल रोल्स हैं जिनकी डिमांड थोड़ी अलग है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या जेएसओ की पोस्ट। यहाँ डिग्री के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपके 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स आए हों। या फिर इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, आपकी बैचलर्स डिग्री में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट ज़रूर शामिल होना चाहिए। एप्लीकेशन भरते वक्त अपनी प्रोफाइल और इन प्री रेक्विजिट्स को मैच करना बिल्कुल मत भूलना। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। 5 फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट्स, रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट्स। देखिए, सभी पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होते, लेकिन सेंट्रल एक्साइज और सीबीएन में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर मांगी गई है, और ध्यान रहे इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट 48 केजीज होना रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर आप कुछ स्पेसिफिक रीजन से आते हैं जैसे गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इन मेजरमेंट्स में कुछ स्टैंडर्ड रिलैक्सेशंस दी गई हैं। इन्हें चेक करने के लिए डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना बेस्ट रहेगा। इन बेसिक फिजिकल मेजरमेंट्स के अलावा मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट्स भी होते हैं। पहला होता है वॉकिंग टेस्ट। इसमें आपको 15 मिनट में 1600 मीटर्स की डिस्टेंस चलकर कवर करनी होगी। दूसरा है साइकिलिंग टेस्ट, जहां 30 मिनट्स में 8 किलोमीटर्स पूरे करने होते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन है, सीबीएन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों को साइकिलिंग टेस्ट नहीं देना होता। तो बस पोस्ट सिलेक्ट करते टाइम इन बातों का आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ स्क्रीन पर जो डिटेल है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। जो कैंडिडेट्स GREF सेंटा के अंदर ग्रुप C पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उन्हें एक पासिंग रिक्वायरमेंट अलग से क्लियर करनी होगी। इन्हें एक 1 माइल यानी 1 मील की दौड़ लगानी होती है, जिसे प्योरली 10 मिनट के अंदर पूरा करना मैंडेटरी है। आगे के मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड में जाने के लिए इस टेस्ट को पास करना एकदम अनिवार्य है दोस्तों, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो एस्पिरेंट्स, ये थी SSC CGL 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी A to Z डिकोडेड समरी। एलिजिबिलिटी मैच करने से लेकर एग्जैक्ट फिजिकल टेस्ट्स तक उम्मीद है सारी डिटेल्स अब क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल, क्या आपके सभी सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स 22 जून की डेडलाइन से पहले सबमिट होने के लिए पूरी तरह रेडी हैं? क्योंकि वक्त तेजी से निकल रहा है और तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें, उनको भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले विश्लेषण में जहां किसी और बढ़िया टॉपिक को डीपली समझेंगे।